गहरे अंधकार में एक कुटिया के भीतर एक वैदिक आशी तपस्या में लीन था। उसके सामने जलती हुई अग्नि की लपटें उसके मन की तरह ही प्रखर थीं। हाथों में ताड़पत्र वह वेदों का एक महत्वपूर्ण श्लोक लिख रहा था। लेकिन उसके पीछे एक सुंदर भारतीय कन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में प्रेम, समर्पण और प्रतीक्षा थी। वह चाहती थी कि अर्शी उसे देखे, उसे महसूस करे, लेकिन अर्शी अपने ग्रंथों में खोया हुआ था। अगले दिन वह अपने विचारों में उलझी नदी के जल में उतर गई। उसकी लाल साड़ी पानी में भीग गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपने भीतर छुपे भावों को इस नदी में बहा देना चाहती हो। कुछ समय बाद वह एक समुद्र तट पर जा पहुंची। सुनहरी साड़ी में लिपटी वह वहां रेत पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें सपनों में डूबी थीं, जब अचानक उसने आकाश से आग की बूंदें गिरती देखीं। यह मानो संकेत था। फिर नियति ने उसे एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। मंदिर की पवित्र अग्नि के चारों ओर ऋषि और वह कन्या साथ चल रहे थे। यह यात्रा मात्र एक परंपरा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के सबसे बड़े निर्णय का प्रतीक थी। कुछ समय बाद एक तारों भरी रात में आर्षि और कन्या एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथों को मिलाया और उस प्रेम को स्वीकार किया जो अब तक मौन था। लेकिन प्रेम की राह आसान नहीं होती। एक अंधेरे कोने में छायाओं के बीच दोनों गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखों में असमंजस और दर्द था। आर्शी के लिए प्रेम और धर्म के बीच संतुलन बना पाना कठिन था। उसने कठोर शब्दों में कन्या को डांटा। वह नहीं चाहता था कि उसकी साधना भंग हो। उसके शब्दों में कठोरता थी, लेकिन मन में छिपा एक अनकहा दर्द भी था। इस तिरस्कार से आहत, किंतु आत्मा की शक्ति से ओत-प्रोत, वह कन्या अपने दर्द को एक नई ऊर्जा में बदल देती है। वह रंग-बिरंगी साड़ी में एक नई उमंग के साथ नृत्य करने लगती है। उसके हर कदम में स्वतंत्रता की पुकार थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और पौराणिक कथा और कहानियों के लिए जुड़े रहें।